नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद विषय पर चर्चा करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि कक्षा 10 में इतिहास विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। ये इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आने की संभावना है और अर्धवार्षिक एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। तो आइए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1885, 1882 या 1886? तो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद भारत आए, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए चले गए थे। तो वहाँ से भारत दोबारा कब आते हैं? ये आते हैं 1915 ईस्वी में। और उसके बाद ये कहाँ लग जाते हैं? भारत भ्रमण में। कहाँ लग जाते हैं? भारत भ्रमण में। भारत भ्रमण में। और 1917 में इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह भारत में शुरू किया, जिसे हम चंपारण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? आगे आ ही गया क्वेश्चन, अभी हमने चर्चा ही की इस पे। तो गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं 15 में और 17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। इसमें अब ज़्यादा कुछ चर्चा करने को है नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पे जो बम फेंका गया था, वो फेंकने वाले कौन थे? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सचिन नाथ सन्याल और चमनलाल। तो असेंबली में बम जो था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था, जबकि फांसी बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी। फांसी बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, फांसी हुई थी भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। जबकि बम किसने फेंका था? भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होता है। ये 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? वही क्वेश्चन है सेम। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में करते हैं और उसी वर्ष, ये 1917 में किए हैं और इसी वर्ष खेड़ा में एक आंदोलन होता है और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी गांधी जी द्वारा किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी हैं, जिन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की है। अगले क्वेश्चन की ओर। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होता है। ये हमारे अधिवेशन भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। उसके बाद लगातार ये आंदोलन होते रहते हैं। 1885 बॉम्बे, उसके बाद कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर अगला अधिवेशन फिर मुंबई, फिर कलकत्ता, फिर नागपुर। तो इस प्रकार से इसके आंदोलन लगातार 1947 तक लगातार चलते रहते हैं, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता। उसके बाद भी इसके कुछ आंदोलन अधिवेशन हुए हैं। तो ये चलता रहता है, अभी भी होते रहते हैं।
तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत माता का पहला चित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखना है, इसमें गलती की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से और याद करके इसको रखना है। भारत माता का पहला चित्र, यहाँ पे ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चित्र किसने बनाया है? भारत माता का पहला चित्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाने का प्रयास किया है। पहला चित्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाने का प्रयास, लेकिन वर्तमान में जो हम भारत माता की तस्वीर देखते हैं, ये जो भारत माता बहुत प्रसिद्ध हुई, वो चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। तो पहला चित्र अगर पूछेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी, लेकिन भारत माता की जो तस्वीर अब वर्तमान में हम लोगों के सामने है या जिन्हें हम देखते हैं, वो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा या अवनींद्रनाथ चटर्जी द्वारा तैयार किया गया है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, देख लेते हैं नोट क्या है। भारत माता की छवि का निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में इन्होंने मातृभूमि के स्तुति के रूप में वंदे मातरम, मातृभूमि के स्तुति के रूप में क्या लिखा है? वंदे मातरम गीत भी लिखा है। बाद में इसे इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय में शामिल कर लिया है। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान खूब गाया गया था। अगला पॉइंट, बाद में स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, दैवी तथा आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई गई हैं। बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस चित्र को बनाया है, लेकिन शुरुआत किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, और इन्हीं की रचना आनंद मठ है। इन्हीं ने वंदे मातरम गीत की रचना की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में क्या है? फूल है तथा हाथी और शेर के बीच खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर किसके प्रतीक है? हाथी और शेर हमेशा शक्ति और सत्ता के प्रतीक होते हैं। आइए, लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया है? तो इसको करने वाले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा, गीत, बाल गीत तथा मिथकों को एकत्र किया है। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह क्या होता है? हथियारों की ताकत, विशुद्ध आत्मिक बल, भौतिक बल, प्रेम और स्नेह। अगर आप आराम से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल शांत मन से, तो आपको समझ में आएगा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये एक प्रकार से हमारा आत्मिक बल होता है, विशुद्ध ताकत होती है। तो विशुद्ध आत्मिक बल होता है सत्याग्रह। हथियार इसमें प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। भौतिक और प्रेम और स्नेह भी नहीं होगा, विशुद्ध आत्मिक बल होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का समय, ये भी बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड जो है 1914 से 1918 है, और दूसरे विश्व युद्ध का टाइम पीरियड 1939 से 45 है। 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व 1914 से 18। आइए आगे चलते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे? ये क्वेश्चन हो गया है, 1915 में लौटे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार अपनी किस किताब से लिया है? ये अभी हमने उस किताब का नाम पढ़ा है। गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार अपनी किस किताब से लिया है? तो हिंदुत्व, हिंद स्वराज, प्रार्थना या सत्य के मेरे प्रयोग। सत्य के मेरे प्रयोग जो है ये इनकी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है, खुद की लिखी गई। और हिंद स्वराज जो उनकी पुस्तक है, उसी से इन्होंने असहयोग संबंधी विचार लिए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हथियारबंद आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें लोग गलत करने की चांसेस ज़्यादा है। तो इसमें छात्रों आपको बिल्कुल बहुत ही धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ना है और सारे ऑप्शन देखना है। इसमें आपको महात्मा गांधी नहीं लगा देना है, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं है इसके
आंसर। इसमें बाबा रामचंद्र भी नहीं है, इसमें इस हैं सीताराम राजू। हथियारबंद आदिवासी ईश्वर का अवतार सीताराम राजू को मानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को इजाज़त बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी, इसके लिए बनाया गया था। इसके लिए इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या होता है? इसमें बागानों में काम करने वाले मजदूरों को इजाज़त बिना बागान मालिक के लिए हुए बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट, दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित जो कार्य हैं, तो पूना पैक्ट, दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित कौन था? ये डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। यह है 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग घटना कब हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 की है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नोट, एचआरए की स्थापना 1924 कानपुर में होती है। एसएचआरए की स्थापना 1928 दिल्ली में होती है। हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी जी का भारत लौटना 1915 में, रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। असहयोग आंदोलन 1920 में, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। तो इस डेट को हम याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आइए अगले की ओर। महात्मा गांधी का मूल मंत्र सत्याग्रह था। इसके बाद बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर आंदोलन से संबंधित है। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के गृह में गए थे। अल्लारू सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित है। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। आइए आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, जबकि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था। क्या हो गया था? गठन 1927 में हो जाता है। ये भारत 1928 में आता है। इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं जो सभी अंग्रेज होते हैं, भारतीय इसमें कोई नहीं था, इसलिए इसका विरोध भारत में किया जाता है। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। आइए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। गांधी जी के आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन है। आइए अगला, नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी द्वारा कब किया गया? नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से ये नमक कानून के लिए यात्रा निकली थी, साबरमती से दांडी के लिए। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था गांधी जी द्वारा। अपने 78 सहयोगियों द्वारा चलाया गया। 78 सहयोगियों द्वारा ये किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन कर नमक कानून तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन
की शुरुआत 12 मार्च 1930 से हो जाती है। जब हम नमक कानून की यात्रा करते हैं वहीं सविनय नमक आंदोलन की 12 मार्च 1930 से शुरू हो जाती है। इसके बाद 6 अप्रैल को हम साबरमती पहुँच के नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई? ये 1931 को दी गई थी, लेकिन इसका डेट, एक्चुअल जो डेट है वो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। जबकि भगत सिंह के साथ में बटुकेश्वर दत्त, कौन? बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था और उन्हें फांसी नहीं दी गई थी। फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? ये भारत छोड़ो आंदोलन की उपज है। भारत छोड़ो लास्ट में अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब करो या मरो, भारत को आंदोलन आज़ाद कराना है। अगला क्वेश्चन। अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में किया गया था? अवध किसान सभा का गठन जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों के सहयोग से। इसका मतलब इसका आंसर 3 हो जाएगा, दोनों के सहयोग से किया गया। अगले क्वेश्चन में 1917 में गांधी जी ने बिहार में चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? 3 कठिया पद्धति के लिए, भारत भ्रमण के लिए, अंग्रेज पदाधिकारियों से मिलने के लिए, फैक्ट्री मालिक की मदद के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 3 कठिया पद्धति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। चंपारण बिहार में पड़ता है। अगला पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण शब्द है। क्या होता है? विरोध के दौरान फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना पिकेटिंग कहलाता है। विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना पिकेटिंग कहलाता है। 1959 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट जो था वो श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बहुत सारे भारतीय इससे व्यथित हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था? 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। चौरी चौरा कांड की घटना 1922 में हुई है। भगत सिंह का एक कथन है, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है और जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृत की मुहर लगी थी? नागपुर अधिवेशन 1920 में। आइए अगले क्वेश्चन। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।